Hello students, today we are here to discuss our chapter number 8 and the name of this chapter is our body. देखिए हमारी जो बॉडी है इसमें क्या होते हैं अलग अलग पार्ट्स। अब से जो प्रीवियस चैप्टर था इसमें हमने क्या पढ़े थे, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़े थे कि प्लांट्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा, बहुत सारे प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं। अब ह्यूमन बॉडी है कि ह्यूमन बॉडी में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, हमारी बॉडी कैसे बनी हुई होती है, कैसे वर्क करती है, क्या क्या चीजें वर्क करती हैं। ओके, सो लेट वी डिस्कस इन दिस चैप्टर। सो फर्स्ट, अवर बॉडी इज सिमिलर टू अ मशीन। देखिए आपको पता है जो हमारी बॉडी है वो किसके सिमिलर है, एक मशीन की तरह वर्क करती है। ठीक है, सबको पता है ना कि हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है, एज अ मशीन वर्क करती है। But we can do lot of work like speaking, hearing, moving, thinking, seeing, smelling and many more that a machine cannot. देखिए हमारी बॉडी मशीन की तरह तो दिखती है क्योंकि हम सारा दिन काम करते रहते हैं, लेकिन ये बहुत सारे काम करती है। जैसे सुनती है, सबकी सुनती है, ठीक है, बोलती है, ओके, बोलते रहते हैं, ठीक है, मूव करती है, सोचती है, थिंकिंग करती है, जो एक मशीन नहीं कर सकती। मशीन से वही वर्क करेगी जो हम उसे कराएंगे, लेकिन हमारी बॉडी करती है ये सब वर्क। व्हाट इज अवर बॉडी मेड ऑफ? हमारी बॉडी किससे बनी हुई होती है? आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सेल। हमारी जो बॉडी होती है वो छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बनी हुई होती है, जिसे आप क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ओके, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। सेल जो होते हैं हमारी बॉडी के सबसे छोटे पार्ट्स होते हैं। आइडेंटिकल सेल टुगेदर फॉर्म अ टिश्यू। आइडेंटिकल सेल जो होते हैं उन्हें आप टिश्यूज बोलते हैं। एंड द सिमिलर काइंड ऑफ टिश्यूज फॉर्म एन ऑर्गन। और जो इसी तरीके के टिश्यूज होते हैं वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, मैनी ऑर्गन टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। और अलग अलग जो सिस्टम है ये बना मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। ठीक है, सेल से मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यूज। टिश्यूज, अलग अलग टिश्यूज मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन। ठीक है, इस ऑर्गन से मिलके क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ये जो ऑर्गन सिस्टम है ये क्या बना देता है, पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना देता है बॉडी का। Okay, so this is the process of our body. Now organ system, अब ये देख लीजिए कि ऑर्गन सिस्टम में क्या क्या सिस्टम आते हैं आपके, कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम होते हैं। An organ system consists of many organs that work together to perform an action. Now learn about some organ system. हमारे जो organ system होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे अलग अलग organs होते हैं। क्लियर, जो क्या करते हैं, एक साथ वर्क करते हैं, किसी एक्शन को करने के लिए एक साथ वर्क करते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। जब हम कुछ खाते हैं तो किसके थ्रू डाइजेस्ट होता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता है। द फूड दैट वी ईट गेट डाइजेस्टेड इनसाइड आवर बॉडी। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ changing food into substances that our body can use. The organ that helps to do this form is called our digestive system. देखिए जो खाना हम खाते हैं जब वो खाना डाइजेस्ट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, हमारे फूड को चेंज कर देता है सब्सटेंसेस में। ठीक है, और जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो उसको क्या करते हैं, उसको हेल्प करते हैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसे ही आप डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ओके, सो दिस इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम। जब आप खाना खाते हैं माउथ में जाता है, फिर वो फूड पाइप के थ्रू नीचे आता है, लीवर में आता है, फिर आपके इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, ये तो पूरा प्रोसेस आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम क्या है, द मस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ मसल्स। जो मस्कुलर सिस्टम होता है वो किससे मिलकर बना होता है, मेड अप ऑफ ऑल अवर मसल्स टुगेदर। हमारी जो मसल्स होती हैं उनको एक साथ करता है। अवर बॉडी पार्ट्स कैन मूव विद द हेल्प ऑफ मसल्स। जो हमारी बॉडी पार्ट होते हैं ना वो किसकी मदद से मूव करते हैं, मसल्स की मदद से मूव करते हैं। देयर आर मोर देन 600 मसल्स। हमारी बॉडी में कितनी मसल्स होती हैं, 600 मसल होती हैं, 600 मसल्स होती हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, ये आपकी मसल्स हैं। ठीक है, जितनी भी मसल्स आपकी दिखती हैं ये सब मसल्स हैं। ठीक है, अब आपका स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में आपका ढांचा।
जो आपका हड्डियों का आपको दिख रहा है, दिस इज योर स्केलेटल सिस्टम, दिस वन इज योर स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, जो हमारी क्या कवर कर लेती है, जो बॉडी की स्किन होती है वो इसे सिस्टम को कवर कर लेती है। The skeletal system in our body is made up of bones. जो skeletal system होता है वो हड्डियों से मिलके बना हुआ होता है। It gives shape and form to our body. ये क्या देता है, शेप देता है और फॉर्म देता है, हमारी बॉडी को शेप देता है, ठीक है। It also protect the inner body parts from getting injured. जो हमारे अंदर के अंदरूनी पार्ट होते हैं बॉडी के, उनको इंजर्ड होने से बचाता है। There are 206 bones in our body. हमारी बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं, 206 bones होती है हमारी टोटल जो बॉडी होती है। ओके, नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, इन ऑर्डर टू लीव, देखिए जिंदा रहने के लिए वी नीड टू ब्रेथ इन एयर, हमें हवा मतलब हमें सांस लेने की जरूरत होती है, ठीक है। वी यूज अवर नोज फॉर ब्रीथिंग, हम अपनी नोज का यूज करते हैं सांस लेने के लिए। वी डू रेस्पिरेशन व्हेन वी ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट, हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं जब हम ब्रेथ लेते हैं और छोड़ते हैं, मीन्स इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। द एयर वी ब्रेथ इज इन कॉल्ड इनहेल, जिस एयर को हम लेते हैं उसे हम इनहेल करते हैं और जब हम उसे बाहर निकालते हैं तो वो एक्सहेल हो जाता है। द एयर goes down the windpipe and reaches the lungs, after which the air is breathed out. The air we breath out is called exhale. जो हम breath out करते हैं, बाहर छोड़ते हैं सांस, वो हमारा exhale होता है और जिसे हम अंदर लेते हैं वो हमारा inhale होता है। Our respiratory system consists of nose, windpipe and lungs. जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हमारे इन्वॉल्व, एक तो नोज, एक आपकी विंड पाइप, एक आपके लंग्स, ठीक है। ये आपकी नोज है, ठीक है, नोज से ब्रेथ करते हो, ये आपकी विंड पाइप है और क्या है, ये आपके लंग्स हैं। ओके, सो ये जो तीन है ये मेन पार्ट, क्या ये मेन जो है आपके, ये क्या करते हैं, आपको ब्रीथिंग करने में हेल्प कराते हैं। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है कि जो आपका जो फूड है जब वो उस ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो कैसे आपकी बॉडी में उस ब्लड को पहुंचाता है। द हार्ट, द ब्लड एंड द ब्लड वेसल्स मेक अप आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा दिल, द हार्ट जो हमारा दिल होता है, जो हमारा ब्लड होता है और जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ये मिलकर क्या बनाती हैं, एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं। ओके, इन सेम वे अ कार कैन नॉट वर्क विदाउट इट्स इंजन, आवर बॉडी कैन नॉट वर्क विदाउट द हार्ट। जैसे कि एक कार जो होती है वो बिना इंजन के वर्क नहीं कर सकती, ऐसे ही हमारी बॉडी बिना दिल के काम नहीं कर सकता। आवर हार्ट पंप ब्लड टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जो हमारा हार्ट होता है, जो हमारा दिल होता है, वो पंप करता है, ठीक है, और वो क्या करता है, पंप करने के बाद हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में ब्लड को पहुंचा देता है। दिस ब्लड इज कैरीड बाय ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या करता है, खून पहुंचाता है पूरी बॉडी में, हमारे में क्या पहुंचाता है, ब्लड पहुंचाता है। थ्रू विच ब्लड फ्लोज, जिसके थ्रू ब्लड जो है फ्लो करता है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में ब्लड जो है वो फ्लो करता है। ओके, ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं, व्हाइट कलर, एक तो ये रेड है, एक ये आपकी ब्लू। आप देख रहे हैं अपने हाथों में नसें होती हैं, एक ब्लू कलर की होती है, एक रेड, इन्हें आप ब्लड वेसल्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम। अब ये नर्वस सिस्टम क्या है, ये तो आपकी ब्लड वेसल्स हो गई कि सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जा रहा है, ये आपके नर्वस सिस्टम है जो आपके ब्लूज में दिख रहा है। ओके, द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स। देखिए जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्या क्या होती हैं आपकी इन्वॉल्व, एक तो आपका ब्रेन, ठीक, फिर आपकी स्पाइनल कोड, फिर है आपकी नर्व्स। अलग अलग सिस्टम में अलग अलग पार्ट्स हमारी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या था, हार्ट था, दिल था, खून था इन्वॉल्व। इसमें क्या इन्वॉल्व है, आपका ब्रेन है, दिमाग है, स्पाइनल कोड है और आपका नर्व्स है। अब ब्रेन कंट्रोल ऑल द ऑर्गन सिस्टम एंड बॉडी पार्ट्स। आपको पता है हमारा जो ब्रेन है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर हमारे ब्रेन ने कह दिया ये काम नहीं करना, दैट मीन्स वो वर्क नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा जो ब्रेन है वो क्या करता है, हमारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। Our brain order each part what to do by sending message through the nerves. हमारा जो ब्रेन है ये क्या करता है, सबको मैसेज देता है कि भाई आपको ये वर्क करना है, आपको ये वर्क करना है। और वो मैसेज जाता कैसे
हैं वो नर्व्स के थ्रू जाता है, नसों के थ्रू जाता है, ठीक है। The spinal cord connect all the nerves to the body to the brain। जो स्पाइनल कोड होती है ये क्या वर्क करती है, ये सभी नसों को जो है आपस में जोड़ती है, कनेक्ट करती है, ओके। तो ये आपके सेंसेस कंप्लीट है। नाउ द सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन अवर बॉडी, आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। आईज से हम क्या करते हैं, देखते हैं, ईयर से हम सुनते हैं, नोज से हम स्मेल करते हैं, टंग से हम टेस्ट करते हैं, और जो हमारी स्किन होती है इससे हम फील करते हैं, ठंडा गर्म सब चीजें फील करते हैं। सो आवर सेंस ऑर्गन हेल्प्स टू नो सराउंडिंग, हमारे आसपास के बारे में जो है, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो बताते हैं, ठीक है। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ऑल अवर सेंस ऑर्गन आर कनेक्टेड टू द ब्रेन, जितने भी सेंस ऑर्गन है वो अपने ब्रेन से, दिमाग से जो है आपके कनेक्ट होते हैं, ठीक है। द सेंस ऑर्गन सेंड द मैसेज टू द ब्रेन, द ब्रेन मेक अस अंडरस्टैंड पिक्चर, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड फीलिंग। जो आपका क्या होता है, जो दिमाग होता है ना, जब ये सब सेंस ऑर्गन कनेक्ट होते हैं तो माइंड जो होता है, ब्रेन जो होता है वो क्या करता है, मैसेज सेंड करता है कि आपको क्या वर्क करना है और आपको क्या वर्क करना है। तो ये आपका हमारा जो ब्रेन है ये सब वर्क कराता है। नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम, अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, किडनी, लंग्स एंड स्किन फॉर्म एन एक्सक्रीटरी सिस्टम। आपकी बॉडी में किडनी जो होती है, लंग्स जो होते हैं और जो स्किन फॉर्म होती है ये किसके थ्रू होती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू होती है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम क्लीन अवर बॉडी बाय थ्रोइंग आउट बॉडी वेस्ट लाइक यूरिन एंड स्वेट। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी से जो हमारी वेस्ट होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, बाहर निकाल देता है। जैसे स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो पसीना क्यों आता है कि हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट है वो सब बाहर जाता है, ठीक है। फिर आपकी रेगुलर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज हेल्प्स अस टू स्टे हेल्दी। एक्सरसाइज क्या रखती है, हमें हेल्दी रखती है। आवर बॉडी बिकम्स अनफिट इफ वी डू नॉट एक्सरसाइज रेगुलरली। अगर हम डेली एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी कैसी हो जाएगी, अनफिट हो जाएंगे, हम अनहेल्दी हो जाएंगे, ओके। सो योर चैप्टर is finished. Now let us recap of this chapter. Cells, tissues, organs and organ system make our body. Cells हैं, tissues हैं, organs हैं, organ system हमारी body बनाते हैं. Mouth, food pipe, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड एनस फॉर्म डाइजेस्टिव सिस्टम। जो माउथ वगैरह है, माउथ है, फूड पाइप, ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। नोज, विंड पाइप, लंग्स आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स जो हैं वो आपकी नर्वस सिस्टम बनाती हैं। द हार्ट, blood and the blood vessels form the circulatory system. The excretory system helps in removing the waste material from our body. जो excretory system होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर रिमूव करने में मदद करता है, ठीक है। So your chapter is finished now and we will meet on the next chapter. So thank you.